इंटरनेट बंद करना मैं समझता हूँ पानी बंद करना, क्योंकि आजकल की यूथ के लिए पानी है इंटरनेट। किसने ये बंद किया है, वो कौन है, जिसकी लॉजिक भी पता चले कि करना क्या चाहते हैं। 5.5 करोड़ लोग इस वक्त फेसबुक नहीं यूज कर सकते। व्हाट्सएप बंद होने जा रहा है। आईटी इंडस्ट्री इंडिया की देख लें, $200 बिलियन पर है। 4 दिनों में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 40 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, चौथे नंबर में हम पूरी दुनिया में। इस वक्त लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए में कमाते थे, आज वो जीरो में आए हुए हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पे काम करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे वार्निंग अलर्ट जारी हो गए हैं कि पाकिस्तानियों का इंटरनेट खराब है, इनसे काम करना अपने रिस्क पे करना। ये हल कभी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ को कंट्रोल ना कर सके उसको बंद कर दो। आदमी की जिंदगी तो मुतासिर हुई, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद ई कॉमर्स इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री से मुंसलिक है, जिनका रोजगार इससे मुंसलिक है, जिसके बायस उन्हें बहुत सी बंदिशों का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त हमारे साथ ई कॉमर्स एंड आईटी एक्सपर्ट साकिब अजहर साहब मौजूद हैं। एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्योंकि दोबारा इंटरनेट की बंदिश की खबरें सामने आ रही हैं। साकिब साहब, बात एहतजाज तक पहुँच चुकी है? देखें, एक ही इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में जो इस वक्त 2018 में $1 बिलियन की थी, और ई कॉमर्स की इंडस्ट्री वो 2023 में $7.7 बिलियन पे आई। सिर्फ एक इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्री को देख लें डाउनफॉल पे है, और उस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री इंडिया की देख लें, $200 बिलियन पर है, और पाकिस्तान की ग्रो करती करती जाने ही लगी थी और फिर ये बीच में रोक लिया। इस वक्त 4-5 दिनों से लाखों लोगों का कनेक्शंस जो है एक दूसरे से बहाल नहीं हो सका। अगर हम कह रहे हैं कि इंटरनेट वापस आ गया है, तो सोशल मीडिया ऐप्स नहीं वापस आई। यहाँ पर करोड़ों यूज़र्स हैं, 5.5 करोड़ यूज़र्स हैं फेसबुक के। 5.5 करोड़ लोग इस वक्त फेसबुक नहीं यूज़ कर सकते। जो लोग लर्निंग करते थे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो लर्न नहीं कर पा रहे। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे। जो लोग ई कॉमर्स का काम करते थे, सेल करते थे और अपना घर का रोज़गार चलाते थे, वो उनकी सेल सारी बंद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में अब लोकल ई कॉमर्स जो जिसका फ़रोग देना था वो सारा ये बंद हो रहा है इसकी वजह से। हमने गुज़िश्ता 2-3 साल में देखा कि लोगों ने अपने घर में एक लैपटॉप पे काम स्टार्ट किया और एक अच्छा रोज़गार कमा रहे थे। कोई अंदाज़ा है कि गुज़िश्ता 4-5 दिन में कितना नुकसान हो चुका होगा? मैं पिछले दिनों देख रहा था, ये बड़ी हर मीडिया चैनल ने इसकी न्यूज़ दी कि पिछले 4 दिनों में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 30 अरब रुपए का, राइट। हम तो किसी गवर्नमेंट से तो हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। हम तो एज एन आईटी इंडस्ट्री, जहाँ पर डॉक्टर्स खड़े हैं और भी लोग यहाँ पर बैठकर काम करते हैं, जो अर्न करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो लोगों की सिर्फ डिमांड है कि भाई हमारी बेसिक राइट्स, हम तो अपने राइट्स भी नहीं मांग रहे, सिर्फ कह रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज़ दे दें। जैसे घर में पानी, गैस, बिजली नहीं है, अब उस घर में इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, और आप वो प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। हम जॉब्स क्रिएट तो गवर्नमेंट को कह ही नहीं रहे करे। हम ये कह रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दें, उनकी जॉब्स ना लें, उनका रोज़गार ना लें। ये हमारी सिर्फ डिमांड। तो आपके किसी हुकूमती शख्सियत से, आला शख्सियत से रब्ता भी हुआ कि कम अज़ कम इंटरनेट बहाल करें? ये लोग जो रोज़ाना अपने पैसे कमाते हैं उनका नुकसान हो रहा है। मुझे तो ये पता भी नहीं है कि कंप्लेन करनी किसको है, किसने ये बंद किया है, वो कौन है, जिसकी लॉजिक भी पता चले कि करना क्या चाहते हैं। मतलब लोगों को बेरोज़गार करना चाहती है गवर्नमेंट। पूरी दुनिया आईटी सेक्टर को फ़रोग दे रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, हम लोग पिछले 5 स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ये हम तो एक बड़े कह लें कि ये जो काम करने वाले लोग हैं, इनकी सिर्फ लाइफ है एक डेस्क, उस डेस्क से बैठकर एक बच्चा या फीमेल हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए कमाती है, उसका रोज़गार छीना गया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इन्होंने बंद किया है वो? मैं समझता हूँ इसका जिम्मेदार सारी सियासी जमातें हैं। ये सारे लोगों की जो आपस की लड़ाई है, इन लड़ाई में आवाम जो है वो पिस गई है। पीपल आर सफरिंग, जो कि इस वक्त अपने लिए कुछ ना कुछ रोज़गार तलाश कर कर ऑनलाइन कमा रहे थे। फ्रीलांसर्स थे, 40 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, चौथे नंबर में हम पूरी दुनिया में। इस वक्त चौथे नंबर का, जहाँ पर इस वक्त इतने फ्रीलांसर हैं, उस मुल्क का इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं है। किसी को बताएं वो हैरान रह जाता क्या है। तो पूरी दुनिया में ई कॉमर्स और आईटी इंडस्ट्री तो इंडिया से कम्पीट करने का सोच रही थी, प्लानिंग तो वो हो रही थी। मुझे तो अब लग रहा है कि हम इथोपिया से कम्पीट करें, जो हाल ये कर रहे हैं। हम इस वक्त जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पे काम करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे वार्निंग अलर्ट जारी हो गए हैं कि पाकिस्तानियों का इंटरनेट ख़राब है, इनसे काम करना अपने रिस्क पे करना। फाइबर जैसा प्लेटफॉर्म ने अलर्ट जारी किया। इस तरह से कौन कल को काम पाकिस्तान में देगा? इतनी मुश्किल से तो ये सारी एक 5-6 साल की स्ट्रगल इस यूथ की है, और वो सारी ख़राब की जा रही है। समझ रहा हूँ कि जो लोग फ्रीलांस कर रहे हैं उनकी तो जॉब्स चली जाएंगी, वो जो काम कर रहे हैं जा रही हैं। इसीलिए मैं तो ज़िंदगी में नहीं कभी सोच सकता था एहतजाज करूँगा मैं कभी किसी चीज़ पे, और ये जो आज शायद लोग खड़े हैं, इनका भी शायद ये ज़िंदगी का पहला एहतजाज हो। मेरा नहीं ख्याल ये लोग कभी किसी एहतजाजी धरने या इधर उधर शामिल हुए हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने अच्छी एजुकेशन, अच्छे घरों के लोग हैं, और यहाँ पे खड़े इस वक्त कह रहे हैं जी इंटरनेट और सोशल मीडिया बहाल कर दो। कभी सोचा था ये हम लोग कहेंगे?
एक बड़ी ताकि सब अनरेस्ट की कंडीशन है, बहुत से लोग वीपीएन भी यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सेफ़ है? अगर सेफ़ नहीं है तो उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है कि आपके अकाउंट्स जो हैं वो स्टेक पे ना आ जाएं? देखिए वीपीएन ऑब्वियसली आप एक किसी थर्ड पार्टी थे थर्ड कंट्री की लोकेशन को यूज़ कर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे वीपीएन सेफ़ नहीं है और ऑलमोस्ट 12 करोड़ या 13 करोड़ अगर यूज़र्स हैं उसमें से 70-80% को तो पता ही नहीं है वीपीएन यूज़ कैसे करना है। तो बहुत सारा हिस्सा इस वक्त महरूम है, जिसको पता है वो यूज़ तो कर रहा है लेकिन वो भी फुली एक्टिवली नहीं यूज़ कर पा रहा ड्यू टू लॉट ऑफ लिमिटेशन। बहुत सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्लाइंट्स मिस हुए हैं, आप टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर पाते, कभी वीपीएन चलता है कभी नहीं चलता। अब उस जो फ्री हैं, अब एक बच्चा जिसकी ऑलरेडी इनकम नहीं है उसने वीपीएन ख़रीदना है एक अच्छा, उसको अलग यूज़ कर रहे हैं, एक अलग खर्चा बढ़ गया। लेकिन कब तक ऐसे करेंगे ना। वी रियली रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, IT मिनिस्टर्स या जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ आप का ये हल कभी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ को कंट्रोल ना कर सकें उसको बंद कर दो। दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। दिस इज़ रियली अलार्मिंग फॉर अस एंड वी रियली कंडेम। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि इस स्टेप से एक घर नहीं ख़राब हो रहा, इस घर के जो फ़र्द उस पर डिपेंडेंट हैं उनके भी जो ख़र्चे हैं वो सारे, उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है एक दिन भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इनकम, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए में कमाते थे आज वो ज़ीरो में आए हुए हैं क्योंकि उनके जो क्लाइंट है ना उनसे रब्ता हो पा रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। जैसे हाउस वाइफ्स मौजूद हैं फॉर इंस्टेंस, वो अगर मौजूद हैं घर में तो उनके बच्चे और उनके जो लोग हैं उन पर डिपेंडेंट हैं। अगर वो नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे घर चलेगा। यहाँ पे आप देख लें 40% इन्फ्लेशन है, मीन्स कि अगर 1000 रुपया तो आपके 600 रुपये रह चुके हैं और वो 600 रुपये भी नहीं कमाने दिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं। इस इंटरनेट के लॉकडाउन से आपके कितना फ़र्क पड़ा आपको? मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट मैं अपनी सर्विसेज यूके और यूएसए में दे रही हूँ और पिछले एक हफ़्ते से इंटरनेट की वजह से जो है सारा काम रुका हुआ है। क्लाइंट के रिप्लाइज़ जो हैं वो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो बहुत लेट आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा काम, जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और बहुत ज़्यादा सेल्स जो आ रही हैं वो जनरेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्लाइंट ये समझ रहे हैं कि हम बाहर यहाँ पाकिस्तान बैठे उनको फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी खाना जंगी को ख़त्म करें और पानी, बिजली, गैस तो पहले ही नहीं है और एक स्किल को सीख कर हम अपने घरों का चूल्हा चला रहे हैं, वो हमारा चूल्हा भी अब बंद हो। कॉमर्स से रिलेटेड है, ये सारा इंटरनेट से रिलेटेड काम है। इंटरनेट समझ लिए हमारी लाइफलाइन है। तो अगर जैसी कंडीशन मुल्क की पॉलिटिकली चल रही है 5-6 दिन से, हम इस चीज़ से बैडली इफेक्ट हुए हैं। इंटरनेट ना होने की वजह से हमें बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ रही हैं। इवन हम वर्क ज्वाइन कर रहे हैं, हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि ई-कॉमर्स में मोस्टली हम जो है वो US से UK मार्केट्स को टारगेट करते हैं और सारा जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट के थ्रू है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से, इंटीरियर मिनिस्टर से, कि आप इस इशू को रिजॉल्व करें एज सुन एज़ पॉसिबल।